Hello everyone, good morning. So as in the last video I told you that only one transformation is left which we need to discuss now, and for that I'll discuss it in the next video. So let's discuss that transformation which was not yet discussed. So what is the transformation? Now the one transformation is there when we are talking about the conformal mapping and bilinear transformation. And what is the transformation? It is W is equal to e to the power z. The transformation is W is equal to e to the power z. We very well know that what is W? U plus IV. ठीक है, और ये z क्या हो जाता है? e to the power x प्लस आई वाई. ठीक है, यहाँ से मुझे मिला u प्लस आई वी इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर आई वाई. यहाँ से क्या मुझे मिलेगा? e टू दी पावर x कॉस वाई प्लस आई साइन वाई. ठीक है ना. अब क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिला u प्लस आई वी इज इक्वल टू ई टू दी पावर x कॉस वाई प्लस आई ई टू दी पावर x साइन वाई. ठीक है ना. सो ऑन equating real and imaginary parts, we get that u is equal to e to the power x cos y and v is equal to e to the power x sin y. All right. So what did we get? We got u is equal to e to the power x cos y and v is equal to e to the power x sin y. ठीक है. Now again what again? Again, if I say that I can write this as this way also. Now again, अगर मैं कहूँ कि मैं इसे लिख सकती हूँ W इज इक्वल टू ई टू दी पावर Z. तो अब Z को मैं क्या कोई दूसरी तरीके से भी लिख सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ. कैसे लिख सकती हूँ? देखिए, मैं W को कैपिटल R ई टू दी पावर I 5 भी लिख सकती हूँ. ठीक है. यहाँ पर क्या मिलेगा? x प्लस आई वाई मिलेगा ना. अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसे लिखूं e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर आई वाई, तो हमें क्या मिलेगा? अगेन ऑन इक्वेटिंग, जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल R इज इक्वल टू ई टू दी पावर x एंड फाई इज इक्वल टू दिस वी गॉट. Okay na? I don't think it is very difficult. Even then you take a screenshot and try to understand. ठीक है. लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया था, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने जो क्वेश्चन लिया था बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें आपने डी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड क्यों किया था. तो उस क्वेश्चन को आप बार बार वीडियो जाके देखिए. उसमें मैंने साफ बोला है कि डी से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट्स है. मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो जो भी बोर्ड पर लिखती हूँ उसे एक बार दोबारा रिवाइज फिर से करती हूँ, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कम से कम वीडियो में 2-4 बार रिपीट करती हूँ, सो दैट आप अगर एक बार से अधिक बार देखते हैं उसे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और हमें किस हिसाब से चलना है. तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है वो दिया है W इज इक्वल टू ई टू दी पावर Z. ठीक है. W को हम लिख सकते हैं u प्लस आई वी, Z को हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई. ठीक है. या तो हम लिख सकते हैं u प्लस आई वी को ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर आई वाई,
तो हमें मिल जाता है e टू दी पावर आई वाई को हम ओपन कर सकते हैं cos y प्लस आई साइन वाई। तो इक्वेट करने पर अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हैं तो हमें मिलता है u इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई एंड v इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन वाई। अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं w को u और v में ना लिखूं, मैं उसे r और फाई में लिखूं, देन व्हाट विल हैपन? तब देखिए मुझे कैपिटल R इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स मिला एंड y इज इक्वल टू फाई मिला। ओके नाउ जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस समय हम वो ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि ना तो बाइलिनियर है और ना ही कन्फर्मल है। ठीक है, तो बाइलिनियर एक सेट टाइप का पैटर्न होता है उसका, दैट w इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। और कन्फर्मल ये होता है कि अगर z प्लेन में रेक्टेंगल है तो w प्लेन में भी रेक्टेंगल मिलना चाहिए, इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, और अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हम डिस्कस करें वो ऐसा है कि z प्लेन में कोई भी फिगर हो पर हमें w प्लेन में कोई एक नई फिगर मिल सकती है जिसके बारे में हम पहले से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए चलिए देखते हैं कि अब हमारी जो मैपिंग बनेगी वो क्या बनेगी। ओके, याद रखिएगा हमारे पास ये वैल्यूज हैं जो निकल कर आई हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस ऑन दीज पॉइंट्स। ओके, लेट अस सी। Now here this is given z plane and one second, I got z plane is x is equal to c, it is given to us। अब देखिए अगर हमें z प्लेन में x is equal to c दिया है तो w प्लेन में वही क्या बन जाएगा, ये x इज इक्वल टू c है, w प्लेन में है हमारे पास कैपिटल R इज इक्वल टू e टू दी पावर x। हमें क्या मिल गया, e टू दी पावर c। दिस इज अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू। और कैपिटल R का मतलब क्या होता है, रेडियस। कैपिटल R का मतलब होता है रेडियस। R is the radius of सर्कल, उस सर्कल की जो हमें W प्लेन में मिलेगा। किसकी रेडियस होती है कैपिटल R, उस सर्कल की जो हमें W प्लेन में मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें W प्लेन में क्या मिल गया, ये एक सर्कल मिल गया R रेडियस का। क्या मिल गया, R रेडियस का एक सर्कल मिल गया। ठीक है, अब देखिए अगर हमें x इज इक्वल टू 0 दिया हो तो क्या मिलेगा, तब कैपिटल R होगा e टू दी पावर 0 और उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमारा कौन सा रेडियस का सर्कल होगा, वी विल गेट अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। अब हमें जो सर्कल वो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हमें क्या रीजन दिया जा सकता है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है रीजन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पाई। नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पाई। अब y हमारा क्या था, y दिया हुआ था हमारा फाई। ये अगर y है तो ये w प्लेन में किसकी वैल्यू है, फाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो फाई क्या हो गया हमारा, फाई हो गया हमारा एक बार 0 और एक बार फाई हो गया पाई। इसका क्या मतलब हुआ कि w प्लेन में 0 डिग्री से लेकर पाई डिग्री तक का पूरा एरिया, ठीक है ना, ये पूरा एरिया। ठीक है, क्योंकि बाकी हमसे ये नहीं कहा गया है कि सर्कल मिल रहा है, हाइपरबोला, ये कुछ भी नहीं कहा गया। उन्होंने कहा है कि थीटा 0 से लेके पाई तक होगा, तो 0 से लेके पाई तक जो भी एरिया होगा वो हमारा होगा। तो क्या हो जाएगा, अपर हाफ प्लेन, अपर
हाफ प्लेन। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, अब दूसरा हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू -पाई। ठीक है। जब y 0 से दिया, अब देखिए क्या बनेगा। जब 0 से पाई ऐसे जाता है तो -पाई कैसे जाएगा, 0 से ऐसे जाएगा। ये है 0 डिग्री और ये है -पाई। अगर ऐसे गया तो क्या हो जाएगा, -पाई हो जाएगा। तो कौन सा एरिया आ गया, ये लोअर वाला आ गया। ठीक है। 0 डिग्री से -पाई तक का, यानी पूरा लोअर हाफ प्लेन आ गया। डब्ल्यू प्लेन में क्या मिल गया हमको, डब्ल्यू प्लेन में हमको मिल गया लोअर हाफ प्लेन। ठीक है ना। डब्ल्यू प्लेन में हमें क्या मिल गया, डब्ल्यू प्लेन में हमको मिल गया लोअर हाफ प्लेन। ठीक है। चलिए अब आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से इसे एक बार समझा देती हूँ। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास जो है एक बार x इज इक्वल टू सी दिया हुआ है। जब एक बार x इज इक्वल टू सी है तो कैपिटल R क्या हो जाएगा, e टू दी पावर सी। e टू दी पावर सी मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू। एक कांस्टेंट वैल्यू किसके लिए मिल रही है, कैपिटल R के लिए। इसका और कैपिटल R क्या होता है, इस सर्कल का रेडियस। कौन से सर्कल का रेडियस, जो हमें डब्ल्यू प्लेन में मिलता है। तो R रेडियस का हमें सर्कल मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर x इज इक्वल टू 0 दिया है तो हमें कैपिटल R इज इक्वल टू 1 मिलेगा। इसका मतलब हमें डब्ल्यू प्लेन में मिलेगा सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस का। उसके बाद अगर हमें y 0 और y इज इक्वल टू पाई दिया है तो क्या होगा, अपर हाफ प्लेन मिलेगा। और y इज इक्वल टू 0 और -पाई दिया है तो क्या मिलेगा, लोअर हाफ प्लेन मिलेगा। ठीक है। चलिए अभी एक पॉइंट और रह गया है, वो क्या होगा देखिए। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारा y c से c+2 पाई दिया हो, y इज इक्वल टू c टू y इज इक्वल टू c+2 पाई। ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हमें y की वैल्यू जो है c से c+2 पाई दी हो तो क्या हो जाएगा। देखिए तब हमें फाई मिलेगा c और फाई मिलेगा c+2 पाई। ठीक है ना। आई कैन चूज c0 ऑल्सो और एनी अदर वैल्यू। ठीक है। तो अगर 2 पाई कहाँ होता है, यहीं पर होता है। ठीक है। 0 डिग्री, पाई, 3 पाई, ओके, दिस इज 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। तो हमें कौन सा एरिया मिला, 0 से लेके 2 पाई तक पूरा एरिया, यानी ये पूरा। ये सर्कल तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ बना के, सर्कल नहीं मिलेगा हमको, हमें पूरा एरिया मिलेगा। 0 से 2 पाई तक का पूरा एरिया, यानी ये वाला तो मिलेगा ही मिलेगा। 0 से π/2 वाला, π/2 से पाई वाला भी मिलेगा, पाई से 3 पाई ये और ये पाई से 2 पाई वाला भी मिलेगा। तो पूरा एरिया मिलेगा। चलिए इस पर बेस एक क्वेश्चन है हमारे पास। लेट अस सॉल्व दैट क्वेश्चन। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हियर। एक स्टूडेंट ने मुझसे और फोन करके पूछा कि ये जो, एक्चुअली उसने क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा था, वो सीधे सॉल्यूशन पे चला गया वीडियो में और इसीलिए कंफ्यूज हो गया। तो आप लोग कभी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाइए तो पहले क्वेश्चन जरूर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। फाइंड द इमेज एंड ड्रॉ a rough sketch of the mapping of the region 1, x2, 2 and y 2, 2, 3 under the mapping w is equal to e to the power z।
x कहाँ से कहाँ तक दिया है, 1 से 2 तक, और y कहाँ से कहाँ तक दिया है, 2 to 3 तक। कौन सी मैपिंग के लिए, w इज इक्वल टू ई टू दी पावर z के लिए, ठीक है। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं लिख चुकी हूँ कि कैपिटल R क्या होता है और फाई क्या होता है। चलिए मैं ऊपर का ये इरेज कर देती हूँ और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं हम। तो हमें पता है सॉल्यूशन में कैपिटल R होता है e टू दी पावर x एंड फाई होता है y इसके लिए। अब हमें क्या दिया है, पहले x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर x बड़ा है तो कैपिटल R क्या होगा आपका, e टू दी पावर 1। e की वैल्यू कितनी होती है, 2.7, ठीक है ना। अगर x इज लेस इक्वल टू 2, ये हम इक्वल टू 1 और इक्वल टू 2 देख रहे हैं क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी लगा हुआ है। हम इक्वल टू लिखें या लेस देन और इक्वल टू लिखें, एक ही बात है, ठीक है। तब कैपिटल R क्या होगा, e टू दी पावर 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 7.4, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज और बाकी है, फाई। फाई कितना होगा, सॉरी, जब y हमें दिया हुआ है 2 तो फाई कितना होगा, 2, और जब y दिया हुआ है हमें 3 तो फाई कितना होगा, 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, सर्कल विद रेडियस 2.7। यहाँ क्या मिलेगा, सर्कल विद रेडियस 7.4, ठीक है। हमें और उसके बाद ये दो एंगल्स भी हमें बनाने पड़ेंगे। लेट अस ड्रॉ दिस, ओके। चलो हम इसे ड्रॉ करते हैं। मैं फिर से समझाती हूँ। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो हमें r की वैल्यू ये और फाई की वैल्यू ये मिलेगी, जो अभी अभी करके दिखाया था। x की वैल्यू 1 और 2 हमें गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, ये हमें गिवन है, दिस वैल्यू इज गिवन टू अस, ये वैल्यू हमने निकाल दी है। इस वैल्यू के हिसाब से सर्कल हमारा हो गया रेडियस 2.7 का और दूसरा सर्कल मिलेगा हमें 7.4 का। चलिए अब हम z प्लेन और w प्लेन को ड्रॉ करते हैं। z प्लेन क्या होगा, देखिएगा, ये है x और ये है y। तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये जो लाइन है वो है आपकी x इज इक्वल टू 1 की, और ये लाइन है आपकी x इज इक्वल टू 2 की। फिर y इज इक्वल टू 1 2 और ये 3। ये लाइन है हमारी y इज इक्वल टू 2 की, और ये लाइन है y इज इक्वल टू 3 की। कौन सा एरिया हुआ जो इन चारों से बाउंडेड है, ये वाला एरिया। तो ये तो z प्लेन में मिला हमें। अब इसकी जो मैपिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो w प्लेन में कैसे होगी, देखिएगा। हमें मिलेगा एक सर्कल जिसकी रेडियस 2.7 होगी, तो 1 2 3 4, तो दिस इज समवेयर हियर, इस रेडियस का सर्कल 1 2 एंड हियर समवेयर, ठीक है। और ये हमें जो सर्कल मिल गया, ठीक है। अब दूसरा सर्कल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 7.5, ठीक है। हियर 1 2 3 4 5 6 7 and 7.5 somewhere here. So let us draw these two, ठीक है। ये हमें दो सर्कल मिल गए। इसका जो ये सर्कल है, इसका रेडियस है 2.7 और जो ये सर्कल है इसका रेडियस है 7.4। अब ये दो सर्कल मिलेंगे। अब y के लिए कहाँ से कहाँ तक, फाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। तो पाई बाई 2 कितना हो गया, 2 1 जा 2.14,
ठीक है, 2 5 समवेयर 1.5 हो गया यहाँ पे, ठीक है, अबाउट। हमें चाहिए 2, तो 2 इससे कहीं इसके कहीं आसपास होगा ना, इससे थोड़ा सा आगे इधर, ठीक है ना, तो 2 हो जाएगा ये। 5 = 2। देखो ध्यान से, ये अगर 1.5 ये 2 है और ये 3 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 3 यहाँ कहीं होगा। सो दिस इज 5 = 3, ठीक है ना। क्यों ऐसे ऐसे मैंने कैसे किया, क्योंकि ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। फिर अगर पाई में देखते हैं तो पाई/2 की वैल्यू नियर अबाउट 1.2 आती है, तो वो यहाँ पे होगा। फाई की वैल्यू 2 यानी पाई में देख रहे हैं तो ये यहाँ होगी 3, और फिर से 3.14 वैल्यू है। तो कौन सा एरिया जो दोनों सर्कल और इन दोनों लाइंस के बीच का है, वो है ये एरिया। सो वी गॉट a region which is bounded by 2 circles and 2 line of angles in W plane when we are choosing a transformation W is equal to e to the power z, when in Z plane we have a rectangle. सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि Z प्लेन में जो एक रेक्टेंगल है, वो अगर W = e⁻z ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाता है तो वो 2 सर्कल्स और 2 लाइन ऑफ एंगल्स के बीच का रीजन W प्लेन में देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट conformal mapping and transformation according to AKTU syllabus, BTech first year second semester. In the next video I'll start next unit, which is complex integration. Till then, goodbye, have a nice day.